नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं सुबह की खबरों की सुर्खियां लेकर। तो आज यूपी तक की सुर्खियों में क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर अमित शाह ने 2027 रिपीट करने की बात कह दी है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि अखबारों ने इसे छोटे में जगह दी है, लेकिन सबसे बड़ी यही खबर कि बातों बातों में संसद में अमित शाह ने कह दिया कि योगी भी रिपीट करेंगे। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आरएसएस के साथ जो समन्वय बैठक हुई है उसमें उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है, यह भी आपको बताएंगे। अभिषेक प्रकाश पर, जो कि इन्वेस्ट यूपी के सीईओ रहे हैं, कई जिलों के डीएम रहे हैं, उन पर विजिलेंस की जांच शुरू हो गई है और मदरसे में क्लास 1 से लेकर 3 तक अब एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा बहुत कुछ है। राम मंदिर को लेकर चर्चा होगी। ये खबरें हमारी आज सुबह की सुर्खियां हैं। तो सुर्खियों में आपके लिए क्या है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज दिन गुरुवार है और तारीख 3 अप्रैल। तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों की। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि कल जब वक्फ पर बैठक हो रही थी, संसद में वक्फ पर चर्चा हो रही थी, तब चर्चा में एक बात निकल आई और वो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 में रिपीट करेंगे। दरअसल अमित शाह ने कहा कि भी 3 बार और बीजेपी की सरकार बनेगी और तभी पीछे से आवाज आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। उन्होंने कहा वो भी रिपीट करेंगे। तो ये बात अपने आप में बड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार अटकलों का दौर चलता रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कई तरह के कयास और अटकलें लगाई जाती रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कल अमित शाह ने जो बात कही है वो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि संसद में भी बोला हुआ है और मुख्यमंत्री के बारे में अमित शाह ने कहा है। तो ये बड़ी खबर है। आप सुनिए कल बातों बातों में ये बात कैसे निकली। मान्यवर 2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर 2013 में वो भी रिपीट होने वाले। ये तो हुई एक बात, यानी कि ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के दिल्ली कुछ कार्रवाई कर सकता है, तो उनके लिए ये एक बड़े झटके जैसा है। अब हम बात करते हैं वक्फ को लेकर, जो कल बिल पास हुआ है। तकरीबन 12 घंटे के उस बहस के बाद या आधी रात को ये बिल पास हो गया, लेकिन तमाम जो अखबार हैं उन्होंने इसे सुर्खियां बनाई हैं। और अगर इन सुर्खियों पर देखें तो चाहे नवभारत टाइम्स हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो या फिर हिंदुस्तान हो, सभी ने सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर इसी वक्फ अमेंडमेंट बिल के संसद में पास होने को खबर बनाई है। और आज राज्यसभा में इस पर बहस होगी और संभवतः ये पास भी हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम संगठनों ने, खासकर उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े मुस्लिम नेता हैं, बड़े मुस्लिम उलेमा हैं, सभी ने यह कहा है कि अब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन आपको एक बात दिखाऊं कि अमर उजाला ने जो खबर छापी है, दरअसल उन्होंने 98% वक्फ संपत्तियों पर खतरा मंडराने की खबर छापी है कि राजस्व रिकॉर्ड में ये संपत्तियां दर्ज नहीं हैं और इस पर अब जो डीएम है, जो जिलाधिकारी हैं, वो फैसले लेंगे। अवध में अकेले जो कई जिले हैं, जिसमें अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बहराइच, इसके हजारों वक्फ संपत्तियों की चर्चा की है अमर उजाला ने और कहा है कि प्रदेश में 98% वक्फ संपत्तियों पर खतरा मंडरा रहा है। तो वक्फ को लेकर ये जो बात चल रही, तमाम अखबारों ने जगह दी है इसे। वक्फ में नहीं चलेगी चोरी, मानना पड़ेगा कानून, इस तरह की बातें ये तमाम अखबारों ने इन्हें अपने यहाँ जगह दी है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि वक्फ पर लोकसभा में घंटों बहस और उसके बाद ये पास हुआ है। तो कुल मिलाकर के
अखिलेश यादव ने जो कल संसद में अपनी बात कही है वक्फ को लेकर, उसको भी सभी जो अखबार हैं उन्होंने अपने यहाँ सुर्खियां बनाई हैं। अखिलेश यादव का ये कहना कि ये हड़पने की साजिश है, संपत्तियों को हड़पने की साजिश है, इस पर इसे सभी अखबारों ने अपने यहाँ जगह दी है। अगर आप देखें तो दैनिक जागरण हो या फिर हिंदुस्तान, सभी ने अखिलेश यादव के बयान को बहुत ही प्रमुखता से छापा है। दारुल उलूम ने कहा है कि बिल मंजूर हुआ, अब ये मुल्क के लिए काला दिन है और वो दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का। तो खैर, आज राज्यसभा में ये बिल पेश होगा, देखना है कि इस पर किस तरीके का रिएक्शंस निकल करके आते हैं। लेकिन दूसरी खबर के तौर पर अगर देखा जाए तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में थे और आरएसएस के साथ उनकी समन्वय बैठक थी और ये बैठक बेहद अहम हुई है और कई घंटों तक ये बैठक चली, जिसमें सभी आनुषांगिक संगठनों के साथ ये पश्चिमी क्षेत्र की बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने एक तरीके से अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखा है और कहा है कि जो संघ के साथ समन्वय है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जो सरकार का समन्वय है वो काफी बेहतर हो गया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है। इसे किसने कैसे अपने यहां जगह दी है, हम आज इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे ज्यादा बड़ी खबर जिन्होंने लिखी है वो मुझे लगता है दैनिक जागरण की तरफ से ये खबर है और नवभारत टाइम्स ने भी इसे जगह दी है और इसमें जो चर्चा हुई है दरअसल वो हुई है भाजपा संघ की समन्वय बैठक में। अब जो भीमराव अंबेडकर को लेकर के बीजेपी एक पूरा पखवाड़ा मनाने जा रही है, उसमें राम जी, भगवान राम के साथ भीमराव अंबेडकर को शामिल किया है और कहा है कि भीमराव अंबेडकर और भगवान राम दोनों को लेकर के ये कार्यक्रम होंगे, यानी कि उनका जो जन्म जयंती और पखवाड़ा सप्ताह पखवाड़ा मनाया जाएगा, उसमें भीमराव अंबेडकर के साथ राम को भी जोड़ेगी बीजेपी, यानी कि दलितों के साथ उनका जो अपने कमंडल की पॉलिटिक्स है बीजेपी उसे जोड़ने जा रही है। लगभग सभी जिलों में भीमराव अंबेडकर को लेकर के बीजेपी जो जयंती मनाएगी, आरएसएस इस मामले में माहौल बनाने की कोशिश करेगा। तो कुल मिलाकर के ये एक खबर है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भी थे और उससे बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई हैं। तीसरी जो बड़ी खबर है जिसे जगह दी गई है वो है आईएएस अभिषेक प्रकाश के खिलाफ जो जांच शुरू हुई है। विजिलेंस ने गोपनीय जांच शुरू की है और सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान जहां जहां अभिषेक प्रकाश रहे हैं एज ए डीएम या फिर इन्वेस्ट यूपी के सीईओ, उसकी एक जांच विजिलेंस ने शुरू कर दी है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट आएगी और सभी अखबारों ने इसे अपने यहां जगह दी है। अमर उजाला ने भी फ्रंट पेज पे छापा है, नवभारत टाइम्स को देखेंगे तो उन्होंने भी इसे अपने यहां फ्रंट पेज पर लिया है। दैनिक जागरण को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी इसे अपने यहां फ्रंट पेज पर इस खबर को लिया है। तो अगर देखा जाए तो ये खबर आज बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मदरसे को लेकर के एक खबर आई है जो कि अहम है। मदरसे में कक्षा 1 से लेकर 3 तक एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी, उनका कोर्स लागू होगा। ये भी अपने आप में ये जो खबर है ये बड़ी है क्योंकि मदरसों में पहली बार बिल्कुल नीचे से यानी क्लास 1 से क्लास 3 तक एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। ये एक बड़ी खबर है। और अगर हम देखें तो आरएसएस प्रमुख का 5 दिनों का काशी दौरा होना, काशी प्रवास होना है और इस पर भी तफसील से लिखा गया है। अखबारों ने इसे अपने यहां तफसील से जगह दी है। तो कुल मिलाकर के आज पूरी की पूरी जो अगर उत्तर प्रदेश को लेकर के खबर देखें तो वक्फ के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। वक्फ को लेकर जो आशंका, जो डर जो दिखाई दिया है वो अखबारों की सुर्खियों में है। जितने मुस्लिम नेता, राजनेता चेहरे हैं, उन्होंने जो वक्फ को लेकर के बातें कही हैं, खासकर अब इसके खिलाफ अदालत जाने को लेकर जो बात हुई है उसको ज्यादा जगह दी गई है। और साथ साथ कल जो
एक हल्की फुल्की कह सकते हैं ठहाकों के साथ एक नोकझोंक जो हुई खास करके अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच, वो भी चर्चा में है और वो भी सुर्खियों में है। तो कुल मिलाकर के आज सुबह की सुर्खियों में इतना ही। सुबह की सुर्खियों में जो मुख्य खबर रही वो ये कि योगी आदित्यनाथ का आरएसएस के संग बैठक, वक्फ को लेकर के मुस्लिम समाज अब आगे क्या करने जा रहा है, वो अभिषेक प्रकाश के खिलाफ गोपनीय विजिलेंस जांच की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ के बीच जो समन्वय बैठक हुई है वो, और एनसीईआरटी अब मदरसों में क्लास 1 से क्लास 3 तक पढ़ाया जाएगा। तो आज की सुर्खियों में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे सुबह की सुर्खियों के साथ। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स लिखकर हमें जरूर भेजें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।